जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। दोस्तों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्टिलरी RT-10 जो भारतीय तोपखाना की लीगल ब्रांच है, जनरल स्टाफ ब्रांच है, उन्होंने 6 अगस्त 2024 को सभी कमांड हेडक्वार्टर को अवेयरनेस ऑन DSP अकाउंट बेनिफिट के बारे में एक लेटर जारी किया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। हर एक सर्विंग सोल्जर्स, अग्निवीर और भूतपूर्व सैनिकों के लिए DSP अकाउंट से जुड़ी हुई ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस लेटर में क्या कहा गया है। 2-3 बातें अच्छी लिखी गई है जो कि आप ज़रूर उनको समझें और अमल में लाएं। ए लार्ज नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड एंड अदर बैंक्स ऑफर वेरियस स्पेशल पैकेजेस टू सर्विंग और रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल ऑन ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ DSP अकाउंट विद देम। यानी हमारे देश में कई ऐसी राष्ट्रीय और दूसरी बैंकें हैं जो ये ऑफ़र करती है कि आप हमारे ब्रांच में आके हमारी बैंक के साथ अपने अकाउंट को DSP में कन्वर्ट कराएं या फिर DSP अकाउंट खुलवाएं, तो आपको कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। हाउएवर, जबकि इट इज़ नोटिस्ड दैट मैनी सर्विंग सोल्जर्स, अग्निवीर्स आर स्टिल रिसीविंग देयर सैलरी इन रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट विच वाज ओपन इनिशियली एट ट्रेनिंग सेंटर्स। लेकिन ज़्यादातर सर्विंग सोल्जर्स और अग्निवीर ऐसे हैं जिनके खाते में जो सैलरी आ रही है वो एक रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है। और ये बैंक अकाउंट जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस समय ट्रेनिंग सेंटर में खुलवाया गया था, या फिर इसके बाद भी उन्होंने कभी बैंक अकाउंट चेंज किया है तो इसको DSP में कन्वर्ट नहीं कराया है। ए रिसेंट केस हैज़ केम टू लाइट where NOK of a deceased Agniveer could not be granted benefits linked to DSP account as the Agniveer was receiving his salary in a regular saving account। यानी एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक अग्निवीर शहीद हुआ और उसकी NOK जो है उनको DSP अकाउंट का फ़ायदा इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो उसका अकाउंट था वो DSP अकाउंट नहीं था, एक रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट था। और इस कारण जो डिसीज अग्निवीर है उसके NOK को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर नहीं मिला, जो कि 50 लाख रुपए की राशि थी जो उसके DSP अकाउंट के साथ में जुड़ सकती थी यदि वो अपने अकाउंट को DSP में कन्वर्ट कराता। लेकिन रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट होने के कारण बैंक ने 50 लाख रुपए देने से मना कर दिया। मैनी इंडिविजुअल्स NOKs आर आइदर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स फीचर्स accrued in DSP account or are unaware about the procedure or steps to be taken to avail the facilities। कई ऐसे जवान हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके घर वाले हैं, उनको ये पता नहीं है कि DSP अकाउंट के फीचर्स क्या है, उसके लाभ क्या है, या फिर पता है तो ये पता नहीं है कि मेरे अकाउंट को DSP अकाउंट में चेंज करवाने के लिए क्या करना है। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अवेलिंग ऑल द DSP बेनिफिट्स, units are advised to educate troops on benefits of DSP package offered by banks and encourage all serving personnel to open a DSP account। इसलिए सभी यूनिटों को यहाँ पे हिदायत दी गई है कि वो अपनी अपनी यूनिट में सभी जवानों के जो अकाउंट है वो चेक करें। जिसका DSP अकाउंट नहीं है उसके बैंक अकाउंट को DSP में कन्वर्ट कराएं या फिर DSP अकाउंट खुलवाएं। Defense personnel while proceeding on pension should change their DSP serving account to DSP pension account। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। जब तक आप सेवा में है आपका DSP अकाउंट है वो सर्विंग DSP अकाउंट है। जब आप रिटायरमेंट आ जाते हैं, PPO आपको मिल जाता है, डिस्चार्ज बुक मिल जाती है, तो आप अपने बैंक अकाउंट को DSP सर्विंग अकाउंट से DSP पेंशन अकाउंट में चेंज कराएं, उसके कोड नंबर चेंज करवाएं। नॉन कन्वर्जन ऑफ अकाउंट में रिजल्ट इन रिजेक्शन और डिले इन एडमिसिबिलिटी ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम्स, नॉमिनेशन क्लेम्स ETG। DSP अकाउंट कोड फॉर सर्विंग पर्सनल इज डिफरेंट फ्रॉम DSP अकाउंट कोड फॉर पेंशनर्स। यानी यदि आप कन्वर्ट नहीं कराते हैं तो NOK को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और इसके साथ जो DSP अकाउंट कोड है वो सर्विंग पर्सनल के लिए अलग है और DSP अकाउंट कोड पेंशनर्स के लिए अलग है, जो अभी आपको मैं बताऊंगा कि यदि आप एक पेंशनर हैं तो आपको अब अपने DSP कोड को किस प्रकार चेंज करवाना चाहिए और आपकी जो
बैंक अकाउंट है उसमें डीएसपी कोड क्या होना चाहिए। देखिए मोस्टली जो पेंशनर्स और सर्विंग सोल्जर्स के बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होते हैं। लगभग 80% जवानों और भूतपूर्व सैनिकों के बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो डीएसपी अकाउंट कोड है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये लेटर DGRT 10 जो लीगल ब्रांच है, जनरल स्टाफ ब्रांच है, उन्होंने जारी किया है। क्योंकि जब एनओके को 50 लाख रुपए नहीं मिले अग्निवीर के एनओके को, तो उन्होंने लीगल ब्रांच में लिखा होगा। तो लीगल ब्रांच ने ये लेटर सभी सर्विंग सोल्जर्स, अग्निवीरों और भूतपूर्व सैनिकों की जानकारी के लिए शेयर किया है। और आप भी अपना अकाउंट बैंक में जाके चेक कर लें कि डीएसपी है या नहीं है, और नहीं है तो जैसे सूटेबल है उसी अनुसार आप अपने बैंक अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कराएं, या फिर कन्वर्ट है तो उसका कोड चेंज कराएं। देखिए दोस्तों, जो डिफेंस पेंशनर्स है उनके प्रोडक्ट कोड यानी डीएसपी अकाउंट के कोड इस प्रकार होने चाहिए। और ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और कोड नंबर आपको कहाँ पे दिखाई देंगे? जब आप अपने बैंक खाते की स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो सबसे टॉप राइट साइड में लिखे होंगे। यदि डीएसपी पेंशन गोल्ड अकाउंट है तो उसका SBCHQ डीएसपी पेंशन गोल्ड इंडियन रुपीज़ होना चाहिए। डीएसपी पेंशन डायमंड है तो SBCHQ डीएसपी पेंशन डायमंड इंडियन रुपीज़ होना चाहिए। प्लेटिनम है तो SBCHQ डीएसपी पेंशन प्लेटिनम इंडियन रुपीज़ होना चाहिए। और नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये IGSP पेंशन अकाउंट है। तो ऊपर वाले जो तीनों कोड नंबर है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पेंशनर्स के लिए हैं, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए ऊपर वाले 3 हैं। और यदि इंडियन कोस्ट गार्ड से हैं तो उनके लिए नीचे वाले 3 कोड हैं, जो पेंशन गोल्ड, पेंशन डायमंड और पेंशन प्लेटिनम। तो ये डिफेंस और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए डीएसपी अकाउंट कोड और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। इसी प्रकार यदि कोई डिफेंस का या इंडियन कोस्ट गार्ड या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो फैमिली पेंशनर्स है उनके भी अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। उनका कोड नंबर होगा 10921511 और प्रोडक्ट कोड होगा शौर्या फैमिली पेंशन इंडियन रुपीज़। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लें और अपने पास रखें। जब भी आपको समय मिले बैंक में जाएं और इन कोड के मुताबिक अपने डीएसपी सर्विंग अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में चेंज कराएं। तो दोस्तों ये थी जानकारी डीएसपी अकाउंट के बारे में। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और आगे भी आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ पाते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी के साथ बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।